अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा और ईरान के साथ कशीदगी के दरमियान इसराइल के साथ लेबनान पर हमले जारी। ताज़ा इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के एक अहम कमांडर समेत 3 अफराद जान बहक। गजा में इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज ने जबालिया, नसीरत कैंपों और रफा पर की बमबारी। 56 फलस्तीनी जान बहक। अल-शिफा अस्पताल से एक और इज्तिमाई खबर हुई दरियाफ्त। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मिडल ईस्ट में कशीदगी के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार। कहा, ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके इसराइल ने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर दी है। ओमान और यूएई में शदीद बारिशों ने तोड़ा रिकॉर्ड। आम जिंदगी ठप होकर रह गई। ऑफिसेस, स्कूल्स बंद, कई फ्लाइट्स हुई कैंसल। ओमान में 21 अफराद हुए हलाक। इस मर्तबा कई दिनों तक जारी रहेगी हीट वेव। हुकूमत हिंद ने जारी किया अलर्ट। नॉर्थ इंडिया में गर्मी मचाएगी कहर। मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुतअद्दिद इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अंदेशा। और महाराष्ट्र में सर्वे में बीजेपी हुकूमत बनने का जाहिर किया गया इम्कान। तो संजय राउत ने कहा, यहां हवा बहुत तेज, बीजेपी की उड़ जाएगी टोपी। 4 जून रिजल्ट के दिन पलटेगी बाजी। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फलस्तीन और ईरान के साथ कशीदगी के दरमियान इसराइल के लेबनान पर भी हमले जारी हैं। इस दरमियान इसराइल ने जुनूबी लेबनान पर एक कार पर हमला करके हिजबुल्लाह के एक अहम कमांडर समेत 3 अफराद को हलाक कर दिया। इसराइली फौज ने साउथ लेबनान में किए गए एक हमले में हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर की हलाकत का दावा किया है। फौज के एक बयान में कहा गया है कि एक फौजी तैयारे ने लेबनान के ऐन बाल इलाके में हिजबुल्लाह के साहिली सेक्टर के रहनुमा इस्माइल यूसुफ बास को बमबारी करके हलाक कर दिया। ज़राए ने इत्तला दी है कि एक इसराइली हमले में जुनूबी लेबनान के कस्बे ऐन बाल में हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस हमले में फील्ड कमांडर और उनके 2 साथी मारे गए। उधर इसराइली फौज ने जबालिया, नसीरत कैंपों और रफा पर भी बमबारी की, जिसमें मजीद 56 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा शहर में पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस के 7 एहलकारों समेत 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक या जख्मी हो रहा है। गजा के बच्चों को बचाने के लिए फौरी जंगबंदी की जाए। अलावा इसराइली फौज के जाने के बाद खान यूनिस के स्कूलों से फट ना सकने वाले कई बम और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। एक और इत्तला अल-शिफा अस्पताल से ये भी सामने आई है कि वहां पर इसराइली फौजियों के इनखला के बाद एक और इज्तिमाई खबर दरियाफ्त हुई है। अमेरिका में फ़लस्तीन के हामियों ने एक बार फिर सियोनी मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे किया है। ज़राए के मुताबिक कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के हामियों की एक बड़ी तादाद ने फ़लस्तीन की हिमायत में और सियोनी हुकूमत के मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। इस दरमियान फ़लस्तीन के हामियों ने शिकागो एयरपोर्ट के रास्ते को बंद कर दिया, जबकि सैन फ्रांसिस्को में एक ब्रिज को भी फ़लस्तीन के हामियों ने बंद कर दिया। अमेरिका में मुसलसल फ़लस्तीन के हामी मुजाहरे करके गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम अमेरिकी इंतज़ामिया की रजामंदी से सियोनी हुकूमत के वहशियाना हमले बदस्तूर जारी है।
तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मिडल ईस्ट में कशीदगी में हालिया इजाफे के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक एक बयान में तैयब एर्दोगान ने कहा कि मगरबी ममालिक का इसराइली हमले को भूल कर सिर्फ ईरानी हमले की मजम्मत करना काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके इसराइल ने आलमी क़वानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल की जारहियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे आगे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने अपने इसराइली हममनसब नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करते हुए कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। इससे कबल ऋषि सुनक ने पीर के रोज़ भी इसराइली प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया था, ताहम नेतन्याहू ने उनके कॉल रिसीव नहीं किए थे। कल मंगल को उन्होंने दोबारा फ़ोन किया और उन्हें यकीन दिलाया कि ब्रिटेन इसराइल की सलामती और हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। फ़ोन पर बात करते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि कशीदगी में इजाफा किसी के मफाद में नहीं है और ये मिडल ईस्ट में अदम तहफ़्फ़ुज़ का बास बनेगा। सल्तनत ओमान में मुसलसल होने वाली शदीद बारिशों ने सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है, जिसमें दर्जनों गाड़ियां बह गईं, जो हलाकतों की तादाद में इजाफे की वजह बनी है। ताज़ा अपडेट ये सामने आई है कि सैलाब के बाद ओमान में हलाकतों की तादाद बढ़कर 19, जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक 21 हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक बारिशों और सैलाब ने ओमान के नॉर्थ और ईस्ट इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुसलसल होने वाली बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। ओमान में मुसलसल बारिशों और सैलाब की वजह से मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए हैं, जबकि किसी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत की गई है। सैलाबी रेला नेशनल हाईवे पर आ गया और दर्जनों गाड़ियों को बहा ले गया, जिसमें एक स्कूल की बस भी शामिल है। बाज़ इन गाड़ियों से दर्जन से ज़ायद लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उधर यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में भी शदीद बारिशों की वजह से बेशतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक महकमा मौसमियात का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मौसम की सूरत हाल ख़राब है, अवाम होशियार रहें। हुकाम के मुताबिक मौसमी हालात के पेश नज़र आज तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। स्कूल्स इंतज़ामिया को हिदायत जारी की गई है कि स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में वक्फे से बारिश जारी है। आज ऑफिसों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की हिदायत जारी की गई है। दुबई के मुतादिद इलाकों, शॉपिंग मॉल्स और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। हुकाम ने अवाम को हर किस्म की गैर ज़रूरी आमदोरफ्त से इज्तिनाब बरतने का कहा है। हुकाम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट आने वाली फ़्लाइट्स का स्केड्यूल टेम्पररी तौर पर तब्दील किया गया है। मौसम के खराबी की वजह से कल मंगल को भी 17 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से पहले फ़्लाइट स्केड्यूल देखने की हिदायत जारी कर दी गई है। هذا السيل، شوفوا هذا السيل
So for sale, what is sale? मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई रोयरिंग डिप्रेशन नामी फिजाई अफसरदगी का सामना कर रहा है, जो कि तेज़ बारिशों की वजह से पैदा होने वाला वाक़या है। इसके साथ ही दुबई शहर के आसमान पर जबल अली के इलाके में हरे रंग के बादल नमूदार हुए। इन बादलों को देखकर हर कोई हैरत ज़दा रह गया। ज़राए के मुताबिक हरे बादल सुपर क्लाउड की एक टाइप है और मौसम के शदीद चेंजेस में से एक है, जो बहुत ख़ास हालात में होते हैं और दिन को रात में बदल देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका हरा रंग उसमें पानी की ज़्यादती या कसरत की निशानदही करता है। इसके साथ इस पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जो उसे हरी घास जैसे रंग में बदल देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हुकूमत हिंद ने हीट वेव को लेकर फिर एक मरतबा खबरदार कर दिया है। IMF हर साल हीट वेव आने से पहले अलर्ट जारी करती है। इस मरतबा अप्रैल महीने में ही इतनी गर्मी हो रही है जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। अब IMD ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आने वाले 3 महीनों में मुल्क की करीब हर रियासत और इलाके में भयानक गर्मी होने वाली है। यानी इस मरतबा हीट वेव बाकी सालों के मुकाबले ज़्यादा दिनों तक चलेगी। मुंबई के लिए IMD ने अलर्ट जारी करते हुए टेम्परेचर में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुतअद्दिद इलाकों के लिए हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे मकामात पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में ABPC वोटर के सर्वे में बीजेपी की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिस पर शिवसेना UBT लीडर संजय राउत ने मज़ेदार रिमार्क पास किया। उन्होंने कहा कि इस मरतबा महाराष्ट्र के इलेक्शन में बीजेपी की टोपी हवा में उड़ जाएगी। वोटिंग के दिन देखिए क्या होता है और 4 जून रिजल्ट्स के दिन देखिए क्या होता है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हवा बहुत तेज चल रही है, ऐसे में बीजेपी की टोपी हवा में उड़ जाएगी। इस मरतबा बाजी पलटेगी। जहां उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं हुआ वहां पर भी बीजेपी की जीत इस सर्वे में बताई गई है। नासिक में बीजेपी को जिताया जा रहा है, ये कैसा सर्वे है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीजेपी को सिर्फ 150 सीटें ही मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस मजबूती से इलेक्शन लड़ रहा है और मुल्क भर में जबरदस्त माहौल इसके लिए बना हुआ है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। वहीं कांग्रेस कायद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने आज मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी की हर बात झूठ निकली है। और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली।
उनके वादे झूठे, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल ब्लैक मनी व्हाइट करने का तरीका था। मोदी जी को कुछ दिख नहीं रहा है। अपने आप को कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के विरोध अकेला लड़ रहा हूँ, देश से समर्थन मांगते हैं, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से। कल मोदी जी ने कहा कि अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पारदर्शी है, सब जानते हैं कि किसने कितनी चंदा दी। अच्छा, तो फिर आपने स्कीम क्यों बनाई मोदी जी? आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आप ही ने तो बनाई। आपने बनाई क्यों? कि सबके नाम गुप्त रहेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत स्कीम है, इस स्कीम से भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी की सरकार को कहा, बैंकों को कहा कि सूची निकालिए चंदा की। अभी तो निकली है ये पारदर्शी सूची, नहीं तो कहाँ थी पारदर्शिता आपकी? आपने तो गुप्त बना दिया था सब कुछ। अब सूची निकली। सुन लीजिए भाइयों बहनों, जिस कंपनी में 180 रुपए का मुनाफा, करोड़ रुपए का मुनाफा था, 180 करोड़ रुपए का मुनाफा, वो कंपनी तो मोदी जी की भाजपा को दे रही है 1100 करोड़ रुपए का की चंदा। आप सब व्यापारी हैं, व्यापारी है कि नहीं? यहाँ लकड़ी का व्यापार खूब होता था, आप समझते हैं। आपकी कमाई हुई 180 करोड़ है और आप चंदा दे रहे हैं 1100 करोड़ की। कहाँ से आ रहे पैसे? आपकी कमाई तो नहीं है। तो क्या ये काला धन को सफेद करने का तरीका था? तो जब मोदी जी ने आप सबको कतार में खड़ा कर दिया कि नोटबंदी काले धन को वापस ये कुछ साल लाएगी, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम देश भर को चाहते कि काले बनाए। क्या आया? क्या आया? नुकसान हुआ आपका? क्या आया? उसके बाद जीएसटी आई, नोटबंदी आई, आपकी कमर तोड़ी गई, काले धन कहाँ गया? अब दिख रहा है सारा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सूची निकली तो सब दिख रहा है कि काला धन कहाँ गया। ये है मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये है कि देश के बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति दे रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बड़े बड़े कारोबार सब अदानी जी, अंबानी जी, अडानी जी, अंबानी जी, उनके बच्चों की शादियां हो रही है, गहने इतने बड़े बड़े कि इस गाड़ी में फिट नहीं आते। और आप कैसे करेंगे अपने बच्चों की शादियां? बताइए, कर्ज लेके करेंगे। चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, कैसे कराते हैं आप शादियां अपने बच्चों की? सोचिए कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अगर की होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो आज देश की संपत्ति किसी 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में नहीं होती, आपके हाथों में होती। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मीडिया पर तंज करते हुए कहा कि जिस तरह अपोजिशन लीडरों से मीडिया सवाल करता है, क्या उसी तरह पीएम मोदी से सवाल किया जा सकता है कि उन्होंने झूठे वादे क्यों किए? बात बोल रहे और आप लोग तुरंत माइक लगा देते हैं। इतने जोरदार तरीके से आपने कभी मोदी जी के मुंह में माइक लगा के हिम्मत की है पूछने के लिए कि नौकरी क्यों नहीं दिया? 2 करोड़ बोलते थे, 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए खाते में? क्या मजाक बना रखे। और आप लोग से भी कृपा करते हैं कि बिहार का भला
इन बातों पर नहीं होगा, काम की बातों पर होगा। ये कीचड़ वाला जो फूल जो खिलता है, इससे भी मोबाइल चार्ज नहीं। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक मरतबा दलित कायद प्रकाश अंबेडकर को सपोर्ट करने की बात दोहराई है। उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अकोला से चुनाव लड़ रहे प्रकाश अंबेडकर की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायीद करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा वो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो फैसला ले सकते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में। क्यों नहीं करेंगे? हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने। और अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के अकोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। मैं यहां से ठहर कर हमारे अकोला के मजलिस के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूं कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए और औरंगाबाद में आप इम्तियाज जलील के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा और ईरान के साथ कशीदगी के दरमियान इसराइल के साथ लेबनान पर हमले जारी। ताज़ा इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के एक अहम कमांडर समेत 3 अफराद जान बहक। गजा में इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज ने जबालिया, नसीरत कैंपों और रफा पर की बमबारी। 56 फलस्तीनी जान बहक। अल-शिफा अस्पताल से एक और इज्तिमाई खबर हुई दरियाफ्त। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मिडल ईस्ट में कशीदगी के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार। कहा, ईरानी सिफारतखाने पर हमला करके इसराइल ने इंटरनेशनल क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर दी है। ओमान और यूएई में शदीद बारिशों ने तोड़ा रिकॉर्ड। आम जिंदगी ठप होकर रह गई। ऑफिसेस, स्कूल्स बंद, कई फ्लाइट्स हुई कैंसल। ओमान में 21 अफराद हुए हलाक। इस मरतबा कई दिनों तक जारी रहेगी हीट वेव। हुकूमत हिंद ने जारी किया अलर्ट। नॉर्थ इंडिया में गर्मी मचाएगी कहर। मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुतादिद इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अंदेशा। और महाराष्ट्र में सर्वे में बीजेपी हुकूमत बनने का जाहिर किया गया इम्कान। तो संजय राउत ने कहा, यहां हवा बहुत तेज, बीजेपी की उड़ जाएगी टोपी। 4 जून रिजल्ट के दिन पलटेगी बाजी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।